भारी थे, मगर फैसला बिल्कुल साफ था। उस पल पूरे राजमहल में गहरा सन्नाटा छा गया जब रिमझिम ने सबके सामने यह ऐलान कर दिया कि अगर सुनंदा मौसी को इस महल से जाना पड़ेगा, तो वह भी उनके साथ जाएगी। असल में पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सुनंदा मौसी ने गुस्से में मोहिनी बुआ की तस्वीरें फाड़कर पानी में भिगो दी थी। सभी को यही लगा कि यह सब उन्होंने जानबूझकर किया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सुनंदा मौसी ने देखा था कि जहां पृथ्वीसा के साथ उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ मोहिनी बुआ की तस्वीरें लगी थी। यही देखकर उनका दर्द और गुस्सा बाहर आ गया। मोहिनी और सुनंदा मौसी की पुरानी दुश्मनी अब सौतन जैसी लड़ाई में बदल चुकी थी। इसी बीच मोहिनी बुआ ने पूरा आरोप सुनंदा मौसी पर डाल दिया। यह सुनते ही बड़ी दादी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ऐसा कठोर फैसला सुना दिया जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि सुनंदा मौसी अब इस महल में नहीं रहेंगी और उन्हें तुरंत बाहर जाना होगा। यह सुनकर रिमझिम पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि सुनंदा मौसी अकेले इस घर को छोड़े। इसी दर्द में उसने सबके सामने कह दिया कि अगर सुनंदा मौसी जाएंगी, तो वह भी उनके साथ जाएगी और उनकी सजा खुद अपने ऊपर ले लेगी। इस फैसले के बाद महल में जैसे खामोशी छा गई। समीर और पूरा परिवार हैरान रह गया। लेकिन तभी दादी ने एक और कठोर चेतावनी दे दी, अगर रिमझिम आज इस महल से बाहर गई, तो वह कभी वापस नहीं आ पाएगी। यह सुनकर समीर पूरी तरह टूट जाता है। वह रिमझिम को रोकने की हर कोशिश करता है, लेकिन रिमझिम अपने दर्द को छुपाते हुए आगे बढ़ती रहती है। जैसे ही वह महल छोड़ने लगती है, समीर उसके सामने आकर उसे रोक लेता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पीछे खड़ी दादी के चेहरे पर एक अजीब सा खामोश संतोष था। शायद वह अंदर ही अंदर चाहती थी कि कोई तो रिमझिम को रोक ले, क्योंकि वह खुद भी नहीं चाहती थी कि वह सच में महल छोड़ दे। उसके कदमों में दर्द था, आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादा बिल्कुल अडिग था। जैसे ही रिमझिम ने सबके सामने यह कहा कि अगर सुनंदा मौसी को महल छोड़ना पड़ा, तो वह भी उनके साथ जाएगी, पूरे राजमहल में जैसे सांसें थम गईं और गहरा सन्नाटा फैल गया। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सुनंदा मौसी ने गुस्से में मोहिनी बुआ की तस्वीरें फाड़कर पानी में भिगो दी थी। सबको लगा कि यह एक जानबूझकर किया गया कदम है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सुनंदा मौसी ने देखा था कि जहां पृथ्वीसा के साथ उनकी तस्वीर लगनी चाहिए थी, वहां सिर्फ मोहिनी बुआ की तस्वीरें सजी थी। यही देखकर उनका दबा हुआ दर्द और गुस्सा बाहर आ गया। मोहिनी और सुनंदा मौसी के बीच की पुरानी रंजिश अब सौतन जैसी तीखी लड़ाई में बदल चुकी थी। इसी बीच मोहिनी बुआ ने सारा दोष सुनंदा मौसी पर डाल दिया। यह सुनते ही बड़ी दादी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ऐसा कठोर फैसला सुना दिया जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि सुनंदा मौसी अब इस महल में नहीं रहेंगी और उन्हें तुरंत बाहर जाना होगा। यह सुनकर रिमझिम पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं लेता। वह किसी भी हालत में नहीं चाहती कि सुनंदा मौसी अकेले इस घर को छोड़े। इसी टूटे हुए पल में वह सबके सामने ऐलान कर देती है कि अगर सुनंदा मौसी जाएंगी, तो वह भी उनके साथ जाएगी और उनकी सजा खुद अपने ऊपर ले लेगी। इसके बाद पूरे महल में भारी खामोशी छा जाती है। समीर और पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। तभी दादी एक और कठोर चेतावनी देती है कि अगर रिमझिम ने इस महल से बाहर कदम रखा, तो वह फिर कभी वापस नहीं आ पाएगी। यह सुनकर समीर पूरी तरह बिखर जाता है। वह रिमझिम को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करता है,
लेकिन रिमझिम अपने दर्द को छुपाते हुए आगे बढ़ती रहती है। जैसे ही वह महल से बाहर जाने लगती है, समीर दौड़कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे रोक लेता है। पीछे खड़ी दादी के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा और छिपा हुआ संतोष झलकता है, जैसे वह खुद भी अंदर से यही चाहती थी कि कोई रिमझिम को रोक ले।